जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। मेरा चैनल, आप लोगों का चैनल पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सॉरी, राइट टाइम पे वीडियो आप लोगों को मैं दे नहीं सका। कुछ ना कुछ परिस्थितियां होता है, इंसान का कुछ ना कुछ मजबूरियां भी होता है, कुछ ना कुछ उलझने भी होता है। जो डेटेड मैंने दिया है 17 सितंबर, 4-5 दिन पास्ट आउट हो गया, फिर भी मैंने सोचा कि बाकी के जो जितने सारे लग्न होता है सब दे दे। तो आप लोगों का जो रेस्पॉन्स ये तो बड़ी खुशी की बात है। दे नहीं पाया तो इसलिए मैं बहुत खेद जताता हूँ मेरे तरफ से। बस 2-3 दिन देर हो गया। कोशिश करता हूँ बाकी के सारी लग्नों को टाइमिंग से पहले आपको दे दूँ। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का ही वीडियो तुला लग्न के लिए। तुला लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हमेशा आप लग्न के हिसाब से देखिए, राशि के हिसाब से मत देखिए। ये वीडियो राशि के हिसाब से नहीं है, लग्न के हिसाब से देखिए। वो जो 7 नंबर होता है, मेष से शुरू करें तब तो ये 7 नंबर होता है आपका हॉरोस्कोप में। देखिए यहाँ 1 नंबर लिखा होगा, यही है आपका लग्न। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5 टुवर्ड्स इस तरह का गिना जाता है। ये है तुला लग्न। नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र और आपका चंद्रमा का जो ट्रांजिट इस महीने में, और ये अक्टूबर 1 तारीख को कम से कम प्लैनेटरी पोजीशंस कैसा है, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ऑल्सो ट्रांजिट्स। संक्षेप में मैंने ये सब दिया, समझाने की कोशिश भी किया, कुछ नॉलेज को बस शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसा कोई प्रोफेशन मेरा ज्योतिष नहीं है, ना बाएं तरफ मेरा कोई पंडित, कोई डॉक्टर ऐसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। बस कुछ पढ़ता हूँ, वो नॉलेज को आपके सामने में शेयर करता हूँ और कुछ नहीं। मेरा प्रोफेशन यही नहीं है, मगर कि कुछ जानने को जो जिज्ञासा होता है, इसी में मेरा वही रुचि है बस। तुला लग्न, लग्नाधिपति आपका शुक्रदेव है। लग्नाधिपति आपका शुक्रदेव है और आपके लिए शनि योग कारक है। पहले से मैं यही बता देता हूं, तुला लग्न के लिए शनि आपका योग कारक होता है और तुला लग्न का स्वामी होता है शुक्र, खुद शुक्रदेव। इसी डेटेड को 17 सितंबर को आपका लग्न में आ जाएंगे। शुक्रदेव 2 अक्टूबर के बाद में वृश्चिक को चले जाएंगे। टिल 17 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर तक आपका लग्न में शुक्र है। मानसिक संतुलन, आपका फाइनेंस, आपका वेल्थ, आपका फैमिली रिलेशंस, आपका जितने सारे एजुकेशंस, फाइनेंशियल, कोई गाड़ी वगैरह खरीदने का कोई शौक हो नहीं पाया था, कितने सारे टारगेट्स आपका है, तो ये टाइमिंग में आपको कम से कम आपकी हिसाब से वो सब फुलफिल होगा। शुक्र आपका योग कारक है, लग्न में स्थित है, और वही शुक्र आपका राहु का नक्षत्र डिवीजन में आता है। राहु एंड केतु जहां पर होते हैं उसी हिसाब से देते हैं रिजल्ट। राहु एंड केतु जहां पर होते हैं, जिस राशि में होता है उसी राशि का लॉर्ड की हिसाब से रिजल्ट देते हैं। और आपका 8वां पोजीशन में राहु है और यही 8वां पोजीशन शुक्र का है। यही 8वां पोजीशन शुक्र का है। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, जो कि आपने सोचा कभी नहीं था, जो कि आपका एस्टिमेट में नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, आपका रूटीन के साथ उसका जुड़ा मतलब कुछ नहीं था, उसके बारे में आपको कुछ न्यूज भी मिलना नहीं था। बस एक अनएक्सपेक्टेशन गेन आपका इसी पीरियड में आपको गेन होने वाला। कम से कम ये राहु आपको 8वां पोजीशन में ही ये शुक्र का तरह रिजल्ट देंगे। और शुक्र आपका अतिमित्र तारा में पड़ते हैं।
शुक्र आपका अति मित्र जोन में आते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए टिल टिल 2 अक्टूबर तक, अगर कोई टारगेट है, कोई व्हीकल अपने परचेज कर नहीं पाए, कोई लोन वगैरह आपको सैंक्शन नहीं हो पाया, फैमिली में कोई कुछ गड़बड़ी है, स्पाउस के साथ कुछ तानातानी, कुछ ऐसा मतांतर मनांतर हुआ था, ये टाइम आपके लिए बेटर, अच्छा आपको खुद महसूस होगा। शुक्र, और ये शुक्र जबकि पहले था द्वादश भाव में, आपका ससुराल की साइड में कोई एक्सपेंडिचर था, स्पाउस की साइड में कोई एक्सपेंडिचर था, कुछ बीच में कुछ तानातानी भी था, मगर वो टाइम बस चले गए, शुक्र आपका लग्न को आ गए। और वो शनिदेव जो कि आपका लग्न के लिए योग कारक है, वो आपका 4th हाउस में रेट्रोगेशन में है, और बृहस्पति वहां पर है। चंद्रमा को मत लीजिए, इसी डेट में चंद्रमा यहाँ पर ट्रांजिट करता है, और हर 2.5 दिन में चंद्रमा एक एक राशि को कवर करते हैं। तो चंद्रमा को ये पॉइंट आउट मत कीजिएगा, उसी दिन को चंद्रमा यहाँ पर था, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो देखें 4th हाउस में आपका शनि के साथ बृहस्पति है, और 5th ये जो कुंभ राशि होता है, इसका मालिक भी शनि होता है। तो जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आप में, वो थोड़ा बहुत धीमा अवस्था में, धीमा सिचुएशन में है, जो टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द रेट्रोगेशन ऑफ द शनि। एंड यही शनि चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में आता है, जो कि आपका 10th हाउस का ओनर। शनि तो आगे रहेंगे ही रहेंगे कुछ दिन के लिए, 2022 मार्च अप्रैल तक, मगर उससे पहले शनि 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो तानातानी का पीरियड आपको मिल रहा है, शनि 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, ये 4th हाउस में। बस सुख का स्थान है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्थान है, लैंडेड प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है, एजुकेशन का स्थान है, हायर एजुकेशन जो आपका एकेडमिकली, तो उसके बाद आपको शनि इस तरह का रिजल्ट बस देते ही रहेंगे, बिकॉज अब शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। और बृहस्पति देव आपका 6ठा हाउस का और 3 नंबर का बृहस्पति देव आपका ओनर है, और यही बृहस्पति आपका मंगल देव की नक्षत्र डिवीजन में आता है, जो कि सेकंड लॉर्ड आपका है। यही जो वृश्चिक का राशि है यहाँ का और 7वां हाउस का ओनर है। तो नक्षत्र डिवीजन को अगर देखें तो बृहस्पति आपका मंगल की नक्षत्र में है, जो कि 6ठा हाउस और 3rd हाउस का ओनर है। 6th हाउस तो डिजीज, द क्वारेल, स्पाउस के साथ जितना हो सके उतना एक बैलेंस मेंटेन करने को कोशिश कीजिए। और कोई भी फीमेल हो, तुला लग्न के लिए मैं बार बार सभी वीडियो में ही बता रहा हूँ कि हमेशा सामने वाला फीमेल पर्सन को रिस्पेक्ट देते रहिए, हमेशा, चाहे वो नीचे का हो या ऊपर का हो, आपका बॉस हो या आपका कंटेम्प्रेरीज हो या आपका नीचे वाला कोई स्टाफ हो, पड़ोस हो अड़ोस हो, दूर का हो नज़दीक का हो, बाहर का हो, इसमें कोई मतलब नहीं। फीमेल मीन्स यू हैव मस्ट बी रेस्पेक्टेड। और देखें ये यूनिवर्स से आपको किस तरह का रिजल्ट मिलता है। आपका लग्न लॉर्ड शुक्र होते हैं, शुक्र डिनोट करता है डायरेक्टली वो फीमेल को। बेटर रहेगा अगर ये 11-12 साल का जो कन्याएं होता है वो शुक्र को डायरेक्ट सिग्निफिकेंस करते हैं। कन्या पूजन जैसे होते हैं हमारा, ये आगे आने वाला है दशहरा, नवरात्र का पूजन, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, शुक्र का लॉर्ड गॉडेस त्रिपुर सुंदरी। तो जितना हो सके आप रेस्पेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, मन में कुछ भी नेगेटिव चिंतन ना लाके, बस सैक्रिफाइस, बस हेल्पिंग नेचर, रेस्पेक्ट के साथ हो सके तो कीजिए, ना हो सके तो आप हट जाइए। मगर कुछ भी इस तरह का बात और बातों का जो तरीका इस तरह का ना होना चाहिए। आप देखे करके
हमेशा के लिए ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। आपका जिंदगी में सुधार डेली लाइफ में आता है। कोई मंत्र जंत्र तंत्र, कोई अंगूठी, कोई स्टोन, कोई जेमस्टोन, कोई कुछ करने से कुछ नहीं होता है सर जी। फर्स्ट प्रेडिक्शन यही होता है, खुद को सुधारिए। अगर आपका बात में कोई उस तरह का टकिंग होता है, रफ लैंग्वेज होता है, पहले घर में करके देखिए। स्पाउस को रेस्पेक्ट करना सीखे, स्पाउस को रेस्पेक्ट कीजिए। वो लक्ष्मी है। आप जब भी घर में आते हैं या घर से निकलते हैं, अगर वो दिल से हंसती है, मान के चलिए फाइनेंशियली आपको रुकावट नहीं होगा, एक गारंटी देता हूं। और वो स्पाउस का जो लाफिंग, जो हंस अंदर से आना चाहिए, ये ऊपर से नहीं। ये पॉइंट की बात है। मैंने पिछले वाला वीडियो में बहुत डिस्क्रिप्शन किया है मकर लग्न में और तुला लग्न में। मकर लग्न के लिए शुक्र योगकारक होता है और तुला लग्न के लिए शनि योगकारक होता है। एग्जैक्टली यही शनि का घर है, ये मकर ये तुला का घर है। शनि शुक्र में दोस्ती अच्छा है, और ये शुक्र के लिए, यही स्थान के लिए, यही लग्न के लिए शनि होते हैं योगकारक, और ऐसी स्थान मकर साइन के लिए, मकर राशि के लिए और शनि के लिए शुक्र होता है योगकारक। अगर शनि का पीरियड आपका 19 ईयर्स चल भी रहा है महादशा, मैं 7.5 का बात कभी भी किसी वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। 7.5 को हमेशा मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मेरा सब एनालिसिस बस महादशा के ऊपर होता है और अष्टक वर्ग के ऊपर बेसिकली होता है। अष्टक वर्ग के ऊपर बेसिकली होता है। कोई जातक, कोई हॉरोस्कोप देखे तो इस तरह का देखने से ये दर्पण की तरह बस एक ऊपर से कुछ दिखता है, मगर इसका डीप रूटेड अगर जाए, डीपली उसको एनालिसिस करे, तो अष्टक वर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड नवांश डिवीजन, ये दोनों छोड़ के हॉरोस्कोप को एनालिसिस कर ही नहीं सकता कोई करता है, कोई बात नहीं। पता नहीं 2 मिनट में टीवी में आता है, बहुत सारे पंडित लोग वो कंप्यूटर को देख के 2 मिनट में 19 साल का रिजल्ट 2 मिनट में 2 सेकंड में बता देते हैं। मंगल का पीरियड 7 ईयर्स महादशा चल रहा है, पता नहीं वो 7 सेकंड लगता है। नहीं सर जी, मेरे चैनल में इस तरह का कोई है ही नहीं। पहले से बताया ना, मैं पंडित नहीं हूँ, मेरे बाएं तरफ कोई डेजिग्नेशन लगा रखा नहीं है। बस मैं आपका दोस्त शुभाकांक्षी गौरंग पंडा हूँ, और कुछ नहीं है। अब चले, सेकंड हाउस में आपका केतु है, वो एग्जैक्टली आपका मंगल की तरह रिजल्ट देंगे, और वही केतु शनि की नक्षत्र डिवीजन में आता है। नक्षत्र रिलेशन को देखे तब तो इसके बाद ये केतु आपको कुछ देने वाला है सेकंड हाउस का, जो वेल्थ का है, जो फाइनेंस का है, जो पैसा का है, मगर अभी के लिए नहीं। कम से कम यहां तक आप इंतजार कीजिए। और यही शनि एस्पेक्ट फ्रॉम राहु, राहु से 9वां स्थान में राहु एस्पेक्ट करता है शनि को और बृहस्पति को। गुरुदेव बृहस्पति आपका 3rd और 6ठा उसका, ये एस्पेक्टेशन फ्रॉम 9th फुल फोकस पड़ता है ये दोनों के ऊपर। पहले से बोला ना, ये चंद्रमा को छोड़ दीजिए, तो अनएक्सपेक्टेशन गेन तो दिलाएगा। अगर आप स्पेकुलेशन के मामले में है, कहीं आप शेयर मार्केट में आपका रुचि है या आपका एंट्री लेवल है, तो जरूर आपको ये आगे से पता यही चलेगा कि कौन सा शेयर कब तक कितना बढ़ेगा। क्यों? आपका जो इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी होता है वो मरकुरी बुधदेव है 12 हाउस में, जो कि जाने वाला है आपका तुला साइन को 22 सितंबर को, वो लग्न को आ जाएंगे। अगर शेयर मार्केट में है आपका कोई एंट्री, कोई इन्वॉल्व, पॉजिटिव है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी इस तरह का कोई होता है और इसी में आपका रिलेशन है, उसी में आपका पकड़ है, तो आपके लिए बेटर रहेगा यही टाइमिंग, जो टाइमिंग मैंने दिया। हेल्थ इशू बेटर एंड बेस्ट
हेल्थ इशू, बेटर एंड बेस्ट। 12 हाउस में आपका मंगल देव है, रवि है, बुध है, जो बुध की आपके लिए शुभ कारक होने से वो यहाँ आ जाएंगे, और रवि और मंगल देव अब ट्रांजिट में रहेंगे यहाँ तक 17 अक्टूबर तक रवि यहाँ रहेंगे द्वादश स्थान में। 11th लॉर्ड 12 हाउस में है, रवि आपका 11th लॉर्ड है, वो 12 हाउस में है। पिताजी के लिए एक्सपेंडिचर, अगर पिताजी का कोई डॉक्टर कंसल्टेशन है तब तो उसमें ढीला मत दीजिएगा, लेने की देने पड़ जाएगा। अगर पिताजी की स्वास्थ्य में कोई भी फोन कॉल आपके पास आ जाए, जितना जल्दी हो सके उसको तुरंत अटेंड कीजिएगा। यही डेटेड तक 17 अक्टूबर आपका पिताजी यहाँ पर है, रवि आत्मकारक प्लैनेट, और मंगल देव यहाँ पर है। नजर रखिए पिताजी के ऊपर, अगर बुढ़ापा आ गया तो बारण कीजिए, मना कीजिए, कोई बाइक वगैरह साइकिल वगैरह उस तरह का कोई लेके कहीं क्राउडेड प्लेस को ना जाए। चंद्रमा का ट्रांजिट को देखें, चंद्रमा आपका 17 सितंबर वो तो चला गया, 21-22 तक डेटेड हो गया, तो चलते हैं यहाँ तक। 25 से शुरू करते हैं। वृषभ साइन में चंद्रमा आपका 25 को ट्रांजिट करेगा। वृषभ आपका 8वां हाउस, और यही चंद्रमा राहु के साथ हो जाएगा। राहु आपका 10th हाउस। प्रोफेशन में उसी दिन कुछ गड़बड़ देगा, प्रोफेशन में उसी दिन आपका कुछ गड़बड़ देगा, तो जरा मान के चलिए किसी से कुछ बहस ना करे तब तो अच्छा होगा। वृषभ उसी दिन 25, 26, 27 एंड 8 टिल 7:14 AM तक, जबकि मिथुन राशि को आएंगे चंद्रमा। मिथुन आपका 9वां, बस सॉल्व अप हो जाएगा आपका वो जो पिछला वाला डिस्प्यूट, किसी से अगर प्रोफेशन जॉब में कोई किसी के साथ क्वारल तानातानी कुछ हुआ था, अपने आप सुलझ जाएगा। मगर इसको उतना बड़ा मत कीजिएगा कहीं वो सुलझ ना पाए। मिथुन साइन को जब चंद्रमा आ जाएगा, और 9th भाव भाग्याधिपति स्थान है, और यहाँ पर इस तरह का कोई नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्टेशन भी नहीं है, तो मिथुन साइन आपको जब आएगा 28, 29, 30 3 दिन आपका बेटर रहेगा। आप नोट भी कर सकते हैं। कर्कट साइन को जब आएगा 30 सितंबर, ये आपका 10th हाउस है। यही 10th हाउस आपके लिए प्रोफेशन को दर्शाता है, प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, प्रोफेशन के लिए बेटर रहेगा। मजबूरी में कहीं ट्रांसफर हो गया होगा, आप चाहते नहीं तो उसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कहीं दूसरा जगह को ट्रांसफर के लिए, तो उसी सिलसिले में, उसी सब्जेक्ट में, उसी मैटर में आप आपका हायर बॉस के साथ बात भी कर सकते हैं, बेटर रहेगा। चंद्रमा 2.5 दिन में रिजल्ट देते हैं, और वही 2.5 दिन को हम एनालिसिस करते हैं लग्न के हिसाब से, कोई राशि के हिसाब से नहीं। आप उसको कमेंट सेक्शन में बहुत आता है कि आप क्यों राशि के हिसाब से सर बताते नहीं। आप कंपेयर कीजिए, अगर ये लगता है आपको तो लग्न के हिसाब से मैं चंद्रमा का ट्रांजिट को देखूंगा, नहीं लगता है तो इसको बंद कर देंगे, बस राशि के हिसाब से चलेंगे। मगर मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में, लग्न बराबर चुकता है, बराबर टारगेट लगता है। लग्न इज ऑल इन ऑल। सिंह साइन आपका 11th हाउस, यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे। हाँ सॉरी, जबकि 10वां कर्कट साइन मैंने बताया, कर्कट साइन और शनि और बृहस्पति दोनों का एक्सपेक्टेशन मिलता है, दोनों का एक्सपेक्टेशन मिलता है। मानसिक तौर पे आप डिप्रेशन पे रहेंगे, मगर आपका जो टारगेट है प्रोफेशन में आप फुलफिल करेंगे। सिंह साइन को जाएंगे 3 अक्टूबर को, 11th हाउस है। पैसों के मामले में आपको बेटर कुछ रिपोर्ट रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि वो फ्री है राहु के हिसाब से। 12 हाउस यहाँ पर जब आ जाएंगे एकदम साथ बैठ जाएंगे, किस दिन? कन्या साइन को 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर तक
5 अक्टूबर तक यहाँ से कोई ट्रांजिट हिलता नहीं, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे। जब आ जाएंगे राहु का देखिए फुल 5वां दृष्टि यहाँ पर होता है, 1 2 3 4 और 5, तो 4 प्लैनेट के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि पड़ेंगे। एस्पेक्टेशन फ्रॉम राहु। रवि पितृकारक प्लैनेट, मंगल देव आपका वेल्थ का और स्पाउस का, मरकुरी बुध देव आपका भाग्य का, और चंद्रमा आपका प्रोफेशन का, जो कि फुल फोकस में राहु का आता है कन्या साइन में। जरा हैंडल विथ केयर, कन्या साइन में 5 6 7 अक्टूबर तक। तुला को आ जाएंगे 7 अक्टूबर को। तुला आपका लग्न, लग्न में श्री चंद्र कहलाता है, चंद्रमा का ट्रांजिट बेटर रहेगा। सेकंड हाउस आपका केतु के साथ फिर वही ग्रहण दोष, जो कि सेकंड हाउस वेल्थ का कारक है। किसी के साथ डिसैटिस्फैक्शन, वेल्थ गेन करेंगे, जितना मिलने चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, और उसको लेकर कुछ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद वृश्चिक का देखें 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को धनु साइन को जाएगा, थर्ड हाउस आपका, ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस है, ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस बृहस्पति का घर है। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिव, और ये इसको मैं एक राइट एक क्रॉस देता हूं। और मकर साइन को आपका 13 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, जहां पर कि शनि पहले से है और बृहस्पति के साथ है। यहाँ पर आप चंद्रमा आ जाएंगे, मन का कारक। शनि चंद्रमा में बहुत ड्रेडेड एनिमिटी रिलेशन है, तो उसी दिन मन में कुछ अशांत, डिस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट मकर राशि जबकि ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। और 15 अक्टूबर को कुंभ साइन को ट्रांजिट करेंगे, आपका 5th हाउस। यही हाउस बेटर रहेगा आपके लिए। क्यों? केतु से फ्री है, 1 2 3 4 एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है, और राहु से भी नहीं मिलता है। और यहाँ कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, सपोज मान लीजिए मंगल देव रवि है, इसका भी नहीं है। 5 हाउस जब ट्रांजिट करेंगे आपका कुंभ साइन बेटर रहेगा। जितने सारे क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का आपका बंद पड़ा हुआ था उसको एक्टिवेशन कीजिए। और 17 अक्टूबर को वही कुंभ में रहेंगे, जो कि 17 अक्टूबर तक मैंने डेटेड और टाइमिंग दिया है। बस यही है, इसी डेट के अंदर आपका प्लानिटरी पोजीशंस लग्न के हिसाब से। वीडियो एंड होने से पहले सेकंड टाइम भी आप लोगों से मैं सॉरी मांगता हूं, क्योंकि वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गया। बता भी देता हूं, जिस फ़ोन में मैं ये सब वीडियो शूट करता था, अचानक Redmi 9 प्राइम का वो फ़ोन था, वो स्प्लिट क्यों हुआ इसमें मेरा तो उतना कुछ नॉलेज नहीं है। अपना बेटा को दे के सर्विस सेंटर भेजा, फिर भी उन्होंने भी वो फाइंड आउट नहीं कर पाया। उसके बाद परिवार का दूसरा पर्सन का फ़ोन पे मीन साइन से वृश्चिका तक मैंने वीडियो डाला, मगर सेटिस्फेक्शन मेरे खुद को भी नहीं मिला। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए, जितने सारे टेलीफोन कॉल्स है कि सर जी आपका आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है, पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है। बस आज और एक फ़ोन Vivo 73 लाए और इमीडिएटली वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि कम से कम टाइम में, कम से कम समय में मैं तुला से मेष तक जाऊँ। आज के लिए इतना, विदा दीजिए। गौरंग पंडा को नमस्ते, जय जगन्नाथ। सुझाव दीजिए, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपको लिए कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। नमस्ते, जय जगन्नाथ।